कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ये दूल्हा भैया अमोल अनमोल अमो अनमोल अमो ये क्या किया तूने अमो अनमोल अनमोल तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें भैया अब तुम परेशान मत होइए। जैसे यहाँ किसी से नहीं डरे ना, ऊपर भी किसी से नहीं डरेंगे। बापू वाली भाइयों की दमक में है ना। मुझे क्या बोल रही है? कुछ नहीं होगा हमारी बहन को अमो कुछ नहीं होगा बोल कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हें रजत जी वादा कीजिए हमसे जैसे कुछ देर पहले हम हंस रहे थे ना ऐसी जिंदगी भर हंस रहे। अनमोल मैं हंसूंगा लेकिन अकेले नहीं। हाँ हम साथ मिलकर हंसेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी। अनमोल डॉक्टर डॉक्टर नर्स डॉक्टर जल्दी आइए। अनमोल अनमोल तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो कुछ नहीं होगा जल्दी करो। रजत रजत बबुआ माँ मुझे बहुत डर लग रहा है कि अनमोल को कुछ हो तो नहीं जाकर। ऐसा नहीं बोलते अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। हमारी अनमोल वापस आएगी उसे कुछ नहीं होगा। अनमोल कैसी उसे होश तो आ गया ना? हाँ देखिए गोली उसके हार्ट पर लगी थी तो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो गई है। गोली तो हमने निकाल दी है पर जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तो हालत क्रिटिकल रहेगी। सुनो डॉक्टर, अगर हमारी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तेरा ये अस्पताल चला कर रख देंगे हम, समझो? उदय क्या कर रहे हो तुम? नहीं होना चाहिए मेरी बहन को।
हमारी बच्ची को यही डॉक्टर ठीक करने वाला है। सॉरी डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। पेशेंट का पल्स रेट बहुत कम हो रहा है, हमें एईडी मशीन यूज करना होगा। कम ऑन फास्ट। अनमोल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन नवाब, जाने दीजिए हमें। अगर हम रुकेंगे तो फिर आपसे झगड़ा करेंगे और आपका दिमाग खाएंगे। खाओ मेरा दिमाग, करो मुझसे झगड़ा, करो बकवास, मैं तुम्हारी हर बकवास सुनूंगा अनमोल। मैं तुम्हारा हर तूफानी काम झेलूं, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन आप हमें इतना रोक क्यों रहे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं अनमोल। आई लव यू। सच में? क्या आप हमसे प्यार करते हैं? बोलिए ना बिगड़े नवाब। आपने तो कहा था कि आप कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसे हो गया? कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? देखिए, आपको पता है हम 90% ऐसे ही मर चुके हैं और स्वर्ग के रास्ते पर भी हैं। इसलिए सच सच बताइए, वरना हमारी आत्मा को ना दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या आप सच में हमसे प्यार करने लगे हैं? ना जाने कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। ये मेरी बीवी है, अनमोल रजत चौहान। ना जाने कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। मासूम दिल है तेरा सबसे जुदा, गवाह है चांद तारे गवाह है। रजत जी, लगता है हमें दिल का दौरा पड़ गया। आपने बहुत देर कर दी अपने दिल की बात बताने में।
हम चलते हैं। नहीं, अनमोल नहीं, अनमोल रुको। डॉक्टर, अनमोल कैसी है? उसे होश आया? जी उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है मगर उन्हें होश नहीं आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते थे तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। माता रानी का लाख लाख शुक्र। उनकी हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल हुआ है और वो वेंटिलेटर पे हैं। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब? वो सांस तो ले रही हैं मगर मशीन के थ्रू। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखना है या नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर से उठकर खड़े होने की उम्मीद तो उनकी ना के ही बराबर है। वो वेंटिलेटर पर ही रहेगी जब तक उसे होश नहीं आ जाता। और मैं अच्छे से जानता हूं कि अनमोल जरूर उठेगी और वो भी बहुत जल्द। देखिए रजत जी, मैं आपकी इमोशन को समझता हूँ पर वेंटिलेटर पर लोग जिंदा तो रहते हैं पर उनकी कोई जिंदगी नहीं होती। ये डॉक्टर, अपनी डॉक्टरी का ज्ञान मत बता। उदय क्या कर रहे हो? जीजा जी ने कहा ना कि हमारी बहन मशीन पर रहेगी तो रहेगी। छोड़े भैया। उदय क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। अम्मा, अम्मू की हालत सिर्फ हमारी वजह से। जो गोली हमें लगने वाले थे वो अम्मू ने अपने सीने पर ले ली। अम्मा, आज तुम खुश हो सकती हो अम्मा। बहुत चुपती थी ना आपको हमारी बहन। देखो बिल्कुल शांत हो गई हो। उसकी शांति की जिम्मेदार हम तुम्हारे बेटे की जिंदगी देखो वो खुद। भैया हमको अम्मू को देख रहे हैं। अम्मू कहाँ है भैया? आइए आइए। सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सुनो नर्स, हमें हमारी अम्मू से मिलना है और तुम हमें रोक नहीं सकती। सर अभी वो वेंटिलेटर पर हैं और वहाँ पे जाना हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग शांत रहिए, शोर मत शांत हो जाइए। हमारी बहन वेंटिलेटर पर है, आप हमें शांत रहने के लिए कह रही हैं। सर ये हॉस्पिटल है और आपकी बहन की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारी बहन को देखने दीजिए आप। प्लीज इतना शोर मत कीजिए। रुकिए सर, आप किधर जा रहे हैं? रजत सर कहाँ जा रहे हैं? सर गेट खोलिए। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। सर आप बाहर निकलिए। अनमोल, और वो डॉक्टर कह रहा है कि तुम ये मशीनों के बिना जी नहीं पाओगी। मैं उससे क्या कर रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी अनमोल उठेगी। तो चलो उठो उठो, देखो सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे। उदय, अजय, अम्मा और मां, सब लोग वहां खड़े तुम्हारे इंतजार में। अनमोल, अनमोल उठो। अनमोल मेरी बात का जवाब दो। अनमोल, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था ना,
वो नाटक नहीं था, वो सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। आई लव यू अनमोल, आई लव यू। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार होगा। कहा था ना मैंने तुमसे कि ये दिल पत्थर का बन गया, लेकिन तुम तो अनमोल हो ना। तुमने इस पत्थर दिल में भी प्यार जगा दिया, इस पत्थर को पिघला दिया तुमने अनमोल। और अब जब मेरे दिल में प्यार जाग गया है तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूं। तुम्हें वापस आना होगा अनमोल, मेरे लिए वापस आ जाओ। अनमोल, अनमोल तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे कुछ तो बोलो। वैसे तो तुम हर वक्त बक करती रहती हो, तुम्हारा मुंह रेडियो की तरह चलता है। आज क्या हो गया? देखो, मुझसे बात करो, हाँ? मुझसे जो कहना है कहो। तुम्हारी सारी बक सुनूंगा, सारी बकवास सुनूंगा। और हाँ, तुम्हारे हर तूफानी आइडिया में तुम्हारा साथ दूंगा मैं। लेकिन मुझसे बात करो अनमोल, उठो और कहो कि बिगड़े नवाब हम आ गए तूफान मचाने के लिए। अनमोल देखो, तुम ऐसा नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ? इस बात का जवाब देने के लिए तुम्हें उठना होगा। उठो और मेरी बात का जवाब दो। अनमोल कुछ बोलती क्यों नहीं तू? अम्मू, तुम अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकते। कल तेरी शादी है। अपनी शादी के लिए हम भाइयों के लिए तुझे लौटना होगा अम्मू, लौटना। जी, कहीं हमारी अनमोल हमें हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। एमा, हमारी बच्ची को हमें लौटा दो, हमारी बच्ची को हमें लौटा दो माँ। सुनैनी, हमारी बच्ची को हमें लौटा दो। भैया, अब वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी भैया। बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है वो भैया। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आ रही भैया, वो कहीं नहीं जाएगी भैया। देखो, अब तो मुझसे ये मत कहना कि बिगड़े नवाब आपने देर कर दी। अनमोल, सच कहूं तो मुझे खुद को पता नहीं था। अरे अगर मुझे पता चल जाता पहले तो मैं पूरी दुनिया के सामने तुम सब अपने प्यार का इजहार करता। अनमोल, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ? अभी
तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हाँ, तुम्हें उठकर मुझे जवाब देना होगा। रजत अपनी अनमोल से बहुत प्यार करता है। क्या अनमोल रजत से प्यार करती है, इस बात का तुम्हें जवाब देना होगा। मत जाओ मुझे छोड़कर। देखो, मैं वैसे ही बहुत अकेला हूं जी। मेरे पास जीने की अब तक कोई वजह नहीं थी, अब मुझे वो वजह मिल गई है। प्लीज प्लीज तुम मेरे लिए प्यार के लिए लौट आओ। चलिए बाहर निकलिए। मैंने कहा बाहर निकलिए। नहीं, डॉक्टर साहब आएंगे तो गुस्सा करेंगे। अनमोल, चलिए। निकलिए। हमारी नौकरी चली जाएगी सर। सर बाहर निकलिए। बाहर निकलिए, चलिए। रजत जी, लगता है हमें दिल का दौरा पड़ गया। आपने बहुत देर कर दी अपने दिल की बात बताने में। वो सांस तो ले रही हैं, मगर मशीन के थ्रू। वेंटिलेटर से उठकर खड़े होने की उम्मीद तो उनकी ना की। पर वेंटिलेटर पर लोग जिंदा तो रहते हैं, पर उनकी कोई जिंदगी नहीं होती। क्यों मुझे अपने प्यार का एहसास नहीं हो? क्यों मैं अनमोल को सही समय पर बता नहीं था? क्यों? क्यों? अब तुम्हें इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो हम बता कर ही रहेंगे कि हम डूबे तो डूबे कैसे। एक बात बोले रजत जी, अब कितने भी सड़ो, चाहे कितना भी पकाते हमको, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। आजकल अचानक से थक 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 हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जब हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, हमारा ध्यान भटकने लगा और दिन में चंदा मामा दिखने लगे और मिर्ची की जगह धनिया पाउडर डालने लगे, तब हमें पता चला कि हम प्यार में हैं, हमें आपसे प्यार है। अब हम चलते हैं। भैया पानी पी लीजिए। उदय, नहीं अजय, जब तक हमारी अम्मू को होश नहीं आएगा हम पानी की एक बूंद भी नहीं लेंगे। अनमोल,
मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैंने दिल की बात बताने में देर कर दी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए मुझे। अनमोल, रजत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। नहीं अनमोल, मत रोको मुझे। अपनी गलती का पश्चाताप करने दो मुझे। नहीं, हम आपको खुद को चोट नहीं पहुंचाने देंगे। छोड़िए इसे। अगर ऐसा है तो फिर उठ जाओ, वापस लौट आओ अनमोल, वापस लौट आओ। तुम जब तक वापस लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं खुद को यूं ही सजा देते रहूंगा। अनमोल, इट्स मिरेकल। इनको तो होश आ गया। इनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाओ जल्दी। आप ठीक है? जल्दी आइए, पेशेंट को होश आ गया। अम्मू, 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 भैया, अम्मू को होश आ गया भैया। अम्मू, हम जानते थे तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक है? हाँ, तू ठीक है अम्मू? हम बाहुबली भाइयों की बहन हो, कुछ नहीं होगा तुझे। अम्मू, खबरदार, जो हमें छोड़ के जाने के बारे में सोचा भी तूने तो। हम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं जाएंगे। आखिर कोई इतना प्यार छोड़कर कैसे जा सकता है? रजत जी कहाँ हैं? अनमोल,
कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। ना जाने कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। मासूम दिल है तेरा सबसे जुदा, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के, चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है। अनमोल, तुम ना सच में तूफानी हो। पता है, तुमने जान ही निकाल दी थी मेरी। किसी खास की दुआ ही आपको वापस लेकर आई है, वरना हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब बस बहुत हो गया रोना धोना। हमारी शादी है ना, तो अब हमें सबके चेहरे पर खिलखिलाती हुई हंसी चाहिए। आराम से बेटा, हम आते हैं। रजत, तुम अनमोल के पास बैठो, हम इसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। जी माँ। अनमोल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो जाइए। ऐसी नई दुल्हन जैसे शर्मा क्यों रहे हैं? तुम यहाँ? हाँ, वो नई वाली नहीं, पुरानी वाली। आप फंसे हैं ना, तो आपकी मदद करने के लिए आ गए। अब खड़ी क्या है, आगे बढ़िए और अपने मन की बात कहिए। चाहिए चाहिए। रजत जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ कह रहा था। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि हाँ, डॉक्टर ने ना डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं, नीली, सफेद, हरी और लाल। तुम ये तुम ले लेना। रजत जी, इतनी सी तो बात है, अब वो भी नहीं बोल पा रहे। देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है, कोई नहीं आसपास। अब आगे बढ़िए और कहिए अपने मन की बात, और चिंता मत कीजिए। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम, यानी पुरानी अनमोल, है आपके साथ। चाहिए चाहिए। अनमोल, वो अम्मू, मैं तुमसे कैसी बेटा, कैसे? हाय अनमोल भाभी, आप जल्दी से दुरुस्त हो जाओ ताकि आप अपनी शादी पर बहुत मजे कर सके। नंदिनी सही कह रही है। देखो, हमने तुम्हारी शादी के कार्ड भी छपवा दिए और मंदिर में भी चढ़ाया है। हाँ अनमोल,
अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम पर ये जो दुल्हन बिना सिंदूर का ठप्पा लगा है ना वो हट जाए और हमारे दिल को सुकून मिल जाए। और ये लो हल्दी वाला दूध, जल्दी से पी जाओ। पियो पियो। बहुरिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने शादी का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकाला है, पर उसके आगे कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए 1 हफ्ते में ठीक हो जाना। हाँ जी बुआ जी। हमारी तूफानी मेल है, 1 हफ्ते का कल ठीक हो जाएगी, है ना? क्या रजत जी, हमारे जैसे थोड़ी तो तूफानी बनिए। ये रजत जी कहाँ चले गए? अमू, हम बता नहीं सकते हैं कि तुझे अच्छा देखकर हम दोनों भाइयों को कितना अच्छा लग रहा है। पता हम दोनों भाइयों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। एक मिनट, तो इसका मतलब आप दोनों में फिर से दोस्ती हो गई है? हाँ। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल सनसनीखेज खबर है। आपने तो हमारी खुशियों को चौगुना कर दिया। अरे ये सनसनीखेज खबर तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी बड़ी सनसनीखेज खबर सुनाता हूँ। अम्मू तुझसे मिलने के लिए खुद अम्मा आ रही है यहाँ पर। सच? हाँ। तो कहाँ है अम्मा? अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रही है। क्या करो? खोलो मुझे, छोड़ो। ए! खुद को कहीं का डॉन समझियो का? बाहुबली और उनकी बहन से पंगा ले ली, बहुत आतंक मचाई हो। अब हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। ए! ये क्या है? इसे कहते हैं कानून की पायल, बदमाशों और चोरों को पहनाई जाती है। तुम्हारे लिए खास दरोगा साहब से मांगे। बनाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, छोड़ो मुझे, नहीं पहनूंगी। चुप। ज्यादा फड़फड़ाने का जरूरत ना है, चुपचाप पहन ले। अभी तो पायल मंगवाए हैं, ज्यादा नौटंकी करेगी तो गले का हार मंगवा लेंगे। ये जो जुबान तुम्हारी बड़ी पटर पटर चलती है ना, ऐसा ताला लगाएंगे दोबारा खुलेगी नहीं। पहनाओ। और सुनो, अब 24 घंटे ये पायल तुम हमारे सामने पहन के रहोगी। और पता है क्या करोगी? रुकिए, क्या है ये सब? इतने दिन हो गए तूफानी मेल का आए हुए, अब तो अपने दिल का हाल बयां कर दीजिए। क्या अभी बिल्कुल 80 साल के बुढ़े जैसे व्यवहार कर रहे हैं आप? हो क्या गया आपको? क्या कीजिए, कल आपकी शादी है। वही तो, मेरे पास ना तुम्हारी तरह तूफानी दिमाग नहीं है। मेरे लिए ना अपने दिल की बात किसी के सामने खोल कर रख देना, ये बहुत मुश्किल काम। तुम ना 19 साल की हो और मैं, पता है हमें, 35 के। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके अंदर दिल नहीं है, आपको प्यार करने का हक नहीं है। ठीक है, अनमोल,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम बिना मतलब के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अनमोल, मैं कह के बताता हूं। अनमोल, आई लव यू। रजत जी एक काम क्यों नहीं करते और धीरे बोलिए ताकि खुद को भी ना सुनाई दे। इतना धीरे बोला मैंने? थोड़ा जोर से बोलिए, खोल कर बोलिए। खुल के? हाँ हाँ, खुल के, खुल के। अनमोल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रजत जी, आप सरहद पर दुश्मनों को अपने प्यार का इजहार कर रहे थे? हैं? ये वैसा लग रहा था? तो आप हमें डरा रहे हैं कि प्यार का इजहार कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर ये ट्राई करते हैं। रजत जी बोलिए। हाँ। अनमोल, हाँ प्लीज, आई लव यू। अच्छा था? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का चंदा मांग रहे हैं। हाँ? हाँ। सच में ऐसा लगा? तो अनमोल, अब बात ऐसी है, मेरा हो गया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूं। रुकिए, जैसे हम आपको जाने देंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप, हम आपको सिखाएंगे। बैठिए आप। बैठिए। अब गहरी सांस लीजिए पहले। अब हम सिखाते हैं कि कैसे बोलते हैं, ठीक है?